ये वाला बॉक्स आप लोगों ने पहले बहुत बार देखा होगा। आई नो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी अभी अगर किसी प्रोडक्ट को लेके हुई थी तो वो थी टेक बर्नर की एनार्क वॉच। इस वीडियो में हम एनार्क वॉच को कवर करेंगे, बट मैं आपको ऐसी साइट के बारे में बताने वाला हूँ ना कि मेरी गारंटी है इस साइट के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की और वो बहुत ज़रूरी साइट है आफ्टर सेल सर्विस। बट उसके पहले ये देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये वॉच कैसी रही है। वैसे मैंने भी इसकी अनबॉक्सिंग शूट करने की कोशिश की थी, बट हुआ उस समय ये था। तो 5 महीने हो गए इस वॉच को और टेक बर्नर का कहना है कि उन्होंने इस वॉच को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं लेयर्स आई मीन एनार्क 2.0। एक बार क्विक अनबॉक्सिंग करता हूँ आराम से ओवर एक्साइटमेंट। बाय द वे ये वाली वॉच अभी अमेजन पे भी अवेलेबल है और इनकी खुद की वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही। ओह यार ये चार्ज नहीं है और मे बी अ डिफेक्टिव पीस। कहानी शुरू होती है 2024 के एंड में। एक वेल नोन यूट्यूबर है टेक बर्नर, वो अपना एक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं एनार्क वॉच के नाम से। स्मार्ट बैंड था या स्मार्ट वॉच थी। इस प्रोडक्ट के लिए वो काफ़ी पहले से एक लार्ज स्केल मार्केटिंग करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अराउंड में होती हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच ही बनाते हैं, उसको लेके लोग उनको ट्रोल करते हैं। उसके बाद जब एक्चुअल प्रोडक्ट आता है, मल्टीपल यूट्यूबर्स इसका रिव्यू करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये वॉच एक्चुअली प्राइस पॉइंट के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं सिंपली उन्होंने चाइना से माल उठाया है, यहाँ पे लाके डंप कर दिया है, जैसे नॉर्मल कंपनीज करती है। बट क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि हम वॉच इंडियंस के लिए बना रहे हैं। उसके साथ ही और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इसमें लूप होल्स खोजने की कोशिश की। बट आज हम बात करेंगे क्या एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रोडक्ट है, क्या जैसा लोग कह रहे हैं ट्विटर पे ये अनर्थ सच में है, या फिर टेक बर्नर ने सच में अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बात करता हूँ। टेक बर्नर को मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। उन्होंने ओवरलेस करके भी एक ब्रांड शुरू की थी और ओवरलेस एक फैशन सेंट्रिक ब्रांड थी। उसके बाद जब इनकी एनार्क वॉच आई तो उन्होंने क्या किया कि इसमें डिज़ाइन डिफरेंट तरीके की दी एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट द डिज़ाइन। और ऐसा नहीं कि केवल मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ डिज़ाइन को। पहली चीज़ तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव चीज़ हो जाती है। बट हाँ, मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोगों ने स्मार्ट वॉच को देखा है उनका रिएक्शन बस ये था यार कि ये यूनिक लग रही है देखने में। तो मेरे हिसाब से अगर ये एनार्क ना हो करके ओवरलेस का एक सब ब्रांड होता तो शायद लोग इसको फैशन एसेसरी की तरीके से देखते और कहीं ना कहीं इसको लंबे समय तक एक्सेप्ट किया जाता। बट अगेन ऐसी चीजें होती कि जब आप एक वॉच बना रहे हो और आप खुद वॉच का रिव्यू कर रहे हो, उसमें अगर हल्की सी भी कमी होती है तो लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं। ये सारी चीजें हुई थी 2024 में। बट अभी लगभग 6 महीने के बाद टेक बर्नर ने फिर से एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो ये कह रहे थे कि उन्होंने इस वॉच की जितनी भी कमी थी उसको दूर कर दिया है। इसमें आपको नया चार्जर देखने को मिलता है, इसके जो हैप्टिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें इनकी टीम वन ऑन वन बात कर रही है कस्टमर से, उनकी प्रॉब्लम को सुन रही है, इनकी एक प्रॉपर वर्कशॉप हो रही है कि किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। वैसे आई ऑल्सो एग्री कि उस समय इट वॉज जस्ट अ हाफ बेक्ड प्रोडक्ट। बट अगेन मेरे हिसाब से ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जहाँ पे लोग एक प्रोडक्ट के पीछे पड़ गए थे और उसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा बाकी भी प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हो अगर आपको लगता है। बट अगेन पीआर टीम यहाँ पे काम करती है। अब बात कर लेते हैं आफ्टर लॉन्ग टर्म वॉच कैसी काम कर रही है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे वॉच की सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है, उसके साथ में इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। देखो डिज़ाइन वगैरह के बारे में तो हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि ये किस तरीके से दिखती है। अब ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो मुझे ये पर्सनली कूल लगी, थोड़ी सी यूनिक लगी और कहीं ना कहीं ये टेस्ला के साइबर ट्रक की मुझे याद दिलाती है। बट डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो मुझे लगा वो इसके स्ट्रैप में लगा। जैसे ये जो स्ट्रैप है ना, ये खुल जाता है अगर आप वर्कआउट करते हो रेगुलर बेसिस पे, आप रनिंग करते हो तो ये चीज़ें खुल जाती है। बट ये निकलता नहीं है क्योंकि इन्होंने एक बक्कल टाइप का यहाँ पे दे रखा है उसकी वजह से। तो हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रैप की साइड में मुझे लगा कि यार 7 आउट ऑफ 10 मैं स्कोर करना चाहूँगा। इसका डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा, ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आती है। आफ्टर अपडेट मोस्ट ऑफ द चीज़ें 60 हर्ट्ज पे चल रही है। इसके साथ ही इसमें जो हैप्टिक फीडबैक है यार वो बहुत अच्छा है और इसको आप सेटिंग में जाके अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। इसका जो रोटेटिंग डायल है वो अच्छे तरीके से काम करता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो बटन दी हुई है फिजिकल बटन, वो भी हल्का सा प्रेस करने पे अच्छी काम करती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्रीमियम फील आपको देता है। हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, आई मीन हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। बाय द वे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हार्डवेयर न्यूज़। बाय द वे हाँ, यहाँ पे ये जो मेटल वाला पार्ट है जो इसकी बैजिंग है वो कूल लगती है देखने में। ओवरऑल ये वॉच कहीं से ऐसी सस्ती सी नहीं लग रही है देखने में।
बट अगेन वॉच जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है और उसके सेंसर्स पे डिपेंड करती है। अगर पुरानी वॉच से नई वॉच में देखें तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इन्होंने ऐड किया है। क्विक रिप्लाई में जाके आप अपने और फीचर्स ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट इस अपडेटेड वॉच को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। तो इसमें आप पिन को सेट करके इसको प्रोटेक्ट रख सकते हो। वैसे कौन सा डेटा वॉच में होता है भाई जो प्रोटेक्ट रखने के काम आता है। उसके साथ ही जो नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो इमोजीज को भी सपोर्ट करता है। तो आपको फ़ोन चेक करने की बार बार ज़रूरत नहीं कि कौन सी इमोजी आई थी, वो आप इसमें भी चेक कर सकते हो। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस वॉच एंड सैमसंग कि मैं बहुत ही कम सो रहा हूँ एक में और एक के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा ज़्यादा सो रहा हूँ। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों में से किसकी सुनी जाए। अगर सैमसंग और एनआर के डेटा को कंपेयर करें तो पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे स्ट्रेस में हार्ट रेट सेंसर में आपको 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलेगा जो चलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइमर सेट करके रखा था 10-10 मिनट के इंटरवल पे। तो वो 10 मिनट हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आ रहा है, 19-20 का ही डिफरेंस है। ये है एनार्क और ये है गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक। एक जो मेन डिफरेंस आता है दोनों ही वॉच में, ये आती है Wear OS के साथ में और इसमें Wear OS नहीं है। तो जिस वॉच में आपको Wear OS देखने को मिलता है उसमें डेफिनेटली प्ले स्टोर देखने को मिलेगा और आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से जाके इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये वाले ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं है। सो इस बॉटल का यूज़ करके मैं दोनों ही वॉच का हार्ट रेट सेंसर टेस्ट करा था और कोई भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। आई मीन सेंसर तो यार काफ़ी कमाल के दोनों ही वॉच में। आप ये नहीं कह सकते कि एक में फेक मिल रहा है और एक में रियल मिल रहा है, दोनों में ही एक्चुअल सेंसर है। हालांकि दोनों वॉचेस को मैंने काफ़ी लंबे समय तक टेस्ट किया हुआ है, वो रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा, बट सबसे पहले एक बार लाइव टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे बॉटल पे तो इसने कुछ बताया नहीं था, यहाँ पे देखते हैं कितना डिफरेंस आता है दोनों वॉचेस में। तो गैलेक्सी वॉच का एनिमेशन पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है यार, ये थोड़ा रोमांटिक सा फील हो रहा है एनार्क वॉच वाला, और ये थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं वैसे। ओके सो सबसे पहले गैलेक्सी वॉच ने कंप्लीट किया है, इसके अकॉर्डिंग 77 आ रही है और एनार्क अभी तक कर रही है और इसमें 90 आ रहा है। आई मीन नहीं, मैं ठीक हूँ भाई, नॉर्मल है मेरा, 90 तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो सैमसंग में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और इसमें एनार्क वॉच में आपको केवल 700 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है अबाउट सैमसंग कि ये आती है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के साथ में। लेट मी शो यू, ये है एडाप्टिव ब्राइटनेस के साथ में। ये अपने हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकती है, बट ये चीज़ आपकी एनार्क वॉच में नहीं है। यहाँ पे आपको मैनुअली ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैंने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस की कि एनार्क वॉच की डिस्प्ले पे स्क्रैचेस आ रहे थे क्योंकि ये थोड़ी सी उठी हुई है। तो अगर आप एनार्क वॉच लेने का प्लान कर रहे हो, मेक श्योर प्रोटेक्शन जरूर लगा के रखो। अगर वॉच फेसेस की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट नंबर में आपको वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि जब सैमसंग वॉच आपको Wear OS के साथ में ऑफर में 8,000 रुपए की मिल रही है, तो क्या ये वॉच आप 7,000 रुपए की बाई करोगे? मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको एक फ्रीडम चाहिए, अगर आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली एनी टाइम आप सैमसंग वॉच लोगे। अभी वॉच 4 काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बट वॉच ऐसी अभी अवेलेबल है और वो डिस्काउंट में आपको 8 से 8,500 तक मिल जाती है देखने में। वैसे ये वॉच अमेजन पे भी अवेलेबल है, बट अमेजन पे केवल 2 कलर में मुझे दिख रही है ये वॉच, और इनकी खुद की वेबसाइट पे ये 3 कलर में अवेलेबल है। अगर रेटिंग या रिव्यूज़ की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 54 लोगों ने इस पर रेट किया हुआ है और 3.8 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये वॉच पीडी चार्जर से चार्ज नहीं होती। जैसे अभी अगर मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ये चार्ज नहीं शो कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसको पीडी से नॉन पीडी पे लेके जाऊंगा, नॉर्मल पे लेके जाऊंगा, ये जो है वो चार्ज होने लगती है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है। इनिशियली मेरे साथ में क्या हुआ, जब ये वॉच मुझे मिली तो मैं इसी चार्जर से इसको चार्ज करा था, इस वाले पोर्ट से इसको चार्ज करा था और ये ऑन ही नहीं हो रही थी। देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये इससे चार्ज नहीं हो रहा है, एक बार इसमें ट्राई करके देखते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि मुझे इसको डायरेक्टली इससे लगाना चाहिए, तो ये देखो अभी ये इसे डायरेक्टली लगा हुआ है, ये पीडी चार्जर है और ये वॉच आपकी चार्ज नहीं हो रही है। दोनों ही वॉच यहाँ पे IP68 रेटिंग के साथ में आती है, मतलब आप इसको पानी में आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर एनार्क वॉच की बात करें तो ये पानी में काम नहीं कर रही है, और अगर गैलेक्सी वॉच की बात करें तो ये भी पानी में काम नहीं कर रही है, बट हाँ दोनों ही वॉच पानी से सेफ हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एनार्क वॉच को अगर आप एक फैशन एसेसरी की तरीके से देखोगे, जो एक ऐसी चीज़ जो देखने में कूल लग रही है, जो देखने में एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच या फिर जो आपकी ट्रेडिशनल वॉचेस आती है उनसे देखने में अलग है, एक प्रीमियम फील के साथ में, तो फिर आप इस वॉच को ले सकते हो।
अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। तो पहले ये वॉच केवल इन्हीं की वेबसाइट पे अवेलेबल थी, अभी ये वॉच अमेजन पे भी अवेलेबल है और ये वॉच आती है 3 कलर में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हमारे पास में वॉच रहती है और वो ख़राब हो जाती है। यार अगर वॉच ख़राब हो रही है तो आपके पूरे पैसे जा रहे हैं ना। डिस्प्ले क्रैक हो गया, आप मार्केट में कहाँ तक जाओगे डिस्प्ले ढूंढने के लिए, और अगर आप डिस्प्ले बनवा भी लोगे तो वो वाटरप्रूफ नहीं होगा, इस चीज़ की तो गारंटी है, क्योंकि कोई भी सर्विस सेंटर वॉचेस को रिपेयर नहीं करता। यहाँ पे एनार्क ने एक लूप होल ढूंढा और उसको सॉल्व किया, और ये चीज़ें यूज़र के हिसाब से बेस्ट साबित हो सकती है। अगर आपके पास में एनार्क वॉच है और इसका डिस्प्ले क्रैक हो जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपके 7,000 रुपये बर्बाद नहीं हो रहे हैं। आपको 1,500 केवल पे करना है और ये आपको पूरा रिप्लेसमेंट करके एक ब्रांड न्यू वॉच देंगे, जो अगेन IP सर्टिफाइड होगा। आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपको किसी और रीज़न की वजह से वॉच को रिप्लेस कराना पड़े तो 3 से 4 दिन में आपको नई वॉच देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा स्टेप रहा है टेक बर्नर का जो कस्टमर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी यूनिक भी है। तो अगर इस फैसिलिटी के हिसाब से अगर मैं वॉच को रेट करूँ तो हाँ, 6,000 रुपये 7,000 रुपये लगाना वर्थ इट है। आई मीन 7,000 तो ज़्यादा हो जा रहा है, बट हाँ अगर आप 6,000 रुपये में ये वॉच मैनेज कर सकते हो तो ये वैल्यू फॉर मनी डील है लॉन्ग टर्म के लिए। एट द सेम टाइम एक और चीज़ मुझे वॉच की अच्छी लगी, जो इसके इनबॉक्स आइटम्स है उसमें आपको प्रोटेक्टर देखने को मिलता है, और वो जो फिल्म प्रोटेक्टर है वो एक हार्ड फिल्म प्रोटेक्टर है जो आपके डिस्प्ले को सेव करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि एक वॉच लेते हैं, 1 साल उसको यूज़ करते हैं, तोड़ करके 1,500 रुपये में फिर से रिप्लेस कर देंगे। तो अगेन यार ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं। वेल मैं ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वॉच आपको एक्चुअली वर्थ इट लग रही है कि नहीं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। दिस इज निखिल श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ।